गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा वीडियो नंबर 31। वीडियो नंबर 31 में हम क्या करने वाले हैं, तो हमने अपना चैप्टर नंबर 9 दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था और उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए अपना जो टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग उसको स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इसको समझने से पहले दो वर्ड्स को अगर हम समझे, एक है फाइनेंस, दूसरा है प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंस भी हमें पता है और प्लानिंग भी पता है। प्लानिंग का तो हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था कि भाई प्लानिंग क्या होती है, राइट। और फाइनेंस हमें पता है कि मनी रिलेटेड भाई पैसे से रिलेटेड जो हम प्लानिंग करते हैं वो हमारी होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। खैर, ये तो हमारी बात हो गई जो हमने ऐसी अपनी जनरल नॉलेज में समझ ली है। जनरल लाइफ में अगर हम बात करें तो जैसे हम देखते हैं ना कि हमें कितना पैसा कहाँ पर लगाना है। अच्छा, हमारे पास में अगर हमें 10 रुपए भी मिलते हैं ना तो हम 10 रुपए में भी सोचते हैं अच्छा इसका हम ये ले लेंगे, अच्छा ये ना लेकर वो ले ले। मतलब हम क्या करते हैं कि पैसे को खर्च करने से पहले उसकी एडवांस में ही प्लानिंग करते हैं। अपने घर पर भी हमने देखा होगा कि सैलरी आने से पहले ही हम एक लिस्ट बना लेते हैं, अच्छा ये खर्चे हैं, ये वाले खर्चे ज्यादा जरूरी हैं, ये नहीं है, चलो ऐसा करते हैं, पैसा नहीं बच रहा है तो इसको हम अगले महीने में खरीद लेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि ये जो हमें बिल्कुल जरूरी काम है वो तो करना ही करना है। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कैसे हम अपने जो फंड्स आएंगे उसको हम कैसे खर्च करेंगे उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। वो हमारे घर की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इट मींस डिसाइडिंग इन एडवांस। भाई एडवांस में आप डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, हाउ मच टू स्पेंड, कितना हमें खर्च करना है, ऑन व्हाट टू स्पेंड, भाई किस चीज पर खर्च करना है। ये तो हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग कि हमारे पास में फंड्स कितने हैं, हमारे पास में कितने फंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एडवांस में ये डिसाइड करते हैं कि हमको कितना पैसा खर्च करना है और किस किस चीज पर हम उस पैसे को खर्च करेंगे। ये होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। अब सपोज करो कि हमने बहुत सारी कैपिटल जो है वो इकट्ठी कर ली। अब हमने क्या करा कि हमने 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, हमने बहुत तरीके से हमने देखा कैसे रेस करते हैं, उस तरीके से अपनी कैपिटल को रेस कर लिया। अब वो 10 लाख रुपए हमारे हाथ में आ गए, अब उसको हम किस तरीके से खर्च कर रहे हैं। अच्छा, हम 10 लाख रुपए में ये सामान लेना है, वो लेना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पर हमें ये जो है कैपिटल लेनी है, इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, इतने हमें करंट जो असेट्स है वो खरीदने हैं, इतने हमको क्या करना है, कैपिटल असेट्स खरीदने हैं। इस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं बिजनेस में बैठकर। तो वो जो फंड किस तरीके से हम कितना किस चीज पर खर्च करेंगे वही प्लानिंग होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। चलो, ये समझ में आया तो अब मुद्दा ये स्टार्ट हो गया हमारा उठना कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करी जा रही है, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। भाई फाइनेंशियल प्लानिंग करने तो लगे, लेकिन आखिर हमारा मुद्दा क्या है, क्यों कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे हमारा मुद्दा होता है ना, खाना खाएंगे क्यों खाते हैं, कि हमारी भूख मिट सके, है ना। तो ऐसा ही हमारा क्या गोल रहता है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। तो बात की जाए अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग को हम दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है कि जो फंड्स है वो हमें अवेलेबल रहे जब भी हमें जरूरत हो। भाई जब भी हमको पैसे की जरूरत है तब ऐसा रहे कि भैया पैसा चाहिए तो हमारे पास पैसा हमेशा रिक्वायर्ड मिल जाए, ठीक है, अवेलेबल मिल जाए। ये पहला गोल है। अब जैसे कि हम अपनी प्लानिंग करते हैं तो हम थोड़ा पैसा सेव भी करते हैं, क्यों, क्योंकि कल को हमें अगर पैसे की जरूरत है तो किसी और से ना मांगना पड़े, हमारे पास पैसा खुद अवेलेबल रहे, इसके लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम अपने बिजनेस में भी यही सोचते हैं कि जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट आए तब हम उस फंड्स को अवेलेबल करा पाए तुरंत की तुरंत। नेक्स्ट थिंग इज टू सी, क्या देखेंगे हम कि जो फंड्स हैं वो ना रेज करें किस चीज को, फंड्स को अननेसेसरी। भाई जितना पैसा आपको चाहिए आप उतना ही उधार ले रहे हैं, उतना ही रेज कर रहे हैं। जित अब पैसा आपको चाहिए भी नहीं है, मान लो आपको जरूरत थी 1 लाख रुपए की अपने बिजनेस में, आपने शेयर्स इशू कर दिए हैं 10 लाख के, क्यों करे भाई, जरूरत थी क्या, नहीं। जरूरत थी 1 लाख की, आप 9 लाख के एक्स्ट्रा शेयर्स लेकर बैठ गए, क्यों, फालतू में आपने और खर्चा बढ़ा लिया अपना, है ना। तो आपका लॉस होगा उससे, क्योंकि आपको ज्यादा आपने शेयर्स इशू किए तो ज्यादा डिविडेंड भी देना पड़ेगा ना। इसीलिए ये इंश्योर करा जाता है कि जितना रिक्वायर है उतना ही आप फंड को रेज करें और जब भी पैसे की जरूरत हो आप अवेलेबल करा सकें।
अब बात करते हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमें फाइनेंशियल प्लानिंग सीखनी है, क्यों हमें इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्यों हम अपने बिजनेस में फाइनेंशियल प्लानिंग को करेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो बहुत जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे कि हमको पता ही है कि अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हमारा बिजनेस हमेशा बंद रहेगा, हमारा बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं। प्लानिंग का जब हमने चैप्टर पढ़ा था ना, तो हमने सीखा था कि प्लानिंग कितनी जरूरी होती है। तो वो प्लानिंग जब जनरली इतनी इंपॉर्टेंट है, तो फाइनेंशियल टर्म्स में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर देखते हैं क्यों हमें इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला कि हमको ये फैसिलिटेट करता है कि ऑप्टिमम फंड्स कलेक्ट कर पाए, कि ऐसा कर पाए कि हमको जितना पैसा चाहिए है, हम अपनी बिजनेस में उतना पैसा कलेक्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि जितना चाहिए है हम उससे कम कलेक्ट कर पा रहे हैं, ऐसा भी ना हो कि हमको जितना चाहिए हमने उससे 10 गुना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया। नो, जितना हमको चाहिए हम उतना ऑप्टिमम तरीके से पैसे को कलेक्ट कर पाए। और ये कब हो पाएगा, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज हैव एन राइट इन्वेस्टमेंट। जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन से प्रोजेक्ट में हमको पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये भी हमें कौन बताता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, उसके आते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज, जो डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हमारी सेल्स हो रही है, हमारा जो रिसर्च चल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारे काम ढंग से चल सके इसके लिए पैसा चाहिए। और पैसा कब आएगा, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। उसके बाद में है वेस्ट फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमको पता है कि कितना पैसा हम लेकर आएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे, कितना पैसा हमारे बिजनेस में रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें हमें पता रहेंगी। जब ये सब पता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो फाइनेंस है, हमारे जो बिजनेस में पैसा है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर हम क्या कर सकते हैं, चेक बनाकर रख सकते हैं कि हाँ इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, आखिर पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद में है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो पैसा लेकर आए हैं उसको हम कहाँ लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे, उसका सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से किया जा सकता है। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है भाई। जहां जहां पैसा चाहिए हम वहां पैसा लगा रहे हैं, सारे लोग जो है उस जो ठीक से काम चल रहा है, तो कोऑर्डिनेशन भी होगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में लिंक करता है प्रेजेंट को फ्यूचर से, हमारे आज को हमारे आने वाले कल से जोड़ता है फाइनेंशियल प्लानिंग। मैम ये कैसे होता है, ये तो बिल्कुल एक मुहावरे जैसी हमें लग रहा है, एक ईडियम लग रहा है कि जो आज है उसको आने वाले कल से जोड़ता है। कौन, फाइनेंशियल प्लानिंग। कैसे जोड़ता है भाई, तो देखो इसको हम समझेंगे फाइनेंस बिजनेस टर्म से भी, लेकिन उससे पहले रियल लाइफ में समझो। हमारा आज देखते हैं, हमारे आज में सपोज करो हमारे पास में बहुत पैसा है, अच्छा पैसा है, तो हम क्या कर पा रहे हैं कि बहुत अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ाई कर पा रहे हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा कि आगे हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा ही होगा। हमने बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई की और दिल लगाकर पढ़ाई की है, दिमाग खोलकर पढ़ाई की है, हमारे जो पैसे लगाए गए हैं पढ़ाई में, तो हम उसका यूज कर रहे हैं, अच्छे से कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं, हाई लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे। और अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, हो सकता है बिजनेस भी स्टार्ट करें और सक्सेसफुल भी हो जाए, है ना। अब सपोज करो कि हमारी आज की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है और वैसे पैसा ही नहीं है, तो हो सकता है कि हम पढ़ाई अफोर्ड ही ना कर पाए। अच्छे स्कूल की तो बात छोड़ो, हम किसी खराब स्कूल में भी, किसी बेकार, जो इतना अच्छा नहीं है, उसके स्टैंडर्ड इतने अच्छे नहीं है, उस स्कूल में भी नहीं जा पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल बजट ही ऐसा नहीं है, हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम पढ़ाई को अफोर्ड कर पाए। जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, क्या कोई बड़ी जो हम बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। जब पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल भी कभी पढ़ाई नहीं करी है, तो हम नहीं कर पाएंगे उस लेवल का जो एक पढ़ा लिखा इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, वो हम नहीं हो पाएंगे। खैर राइट, क्या है कि अगर हम इतना सक्सेसफुल होंगे तो उसके लिए हमें पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई नहीं कर पाई तो हम उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जो हम चाहते थे, अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो हम पढ़ लिख कर सकते थे, वो नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज हम पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन आज की अच्छी नहीं है, मतलब हमारा आज अच्छा नहीं है, उसकी वजह से हमारा कल भी जो है वो हो सकता है खराब हो जाए, है ना।
इसके लिए क्या है कि ये ही बताया गया कि जब फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अच्छा हमारे पास इतना पैसा है, इसको हम ऐसे-ऐसे लगाएँगे, वहाँ से प्रॉफिट आएगा, उसको वहाँ लगाएँगे, मतलब हमने प्लानिंग कर रखी है। तो आज जो है उसमें हम वो काम कर रहे हैं जिससे कि हम कल को अपना अच्छा बना सकें। तो ये भी होता है फाइनेंशियल प्लानिंग से। आई होप आप सभी को फाइनेंशियल प्लानिंग समझ में आई होगी। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि जो कल जो वीडियो आने वाली है उसको आपको सर्च ना करना पड़े और आप तुरंत नोटिफिकेशन पाकर खुद को अपडेट कर पाए।